तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, तो आज हम नामवर सिंह का जो आपका नामवर सिंह इसका हम लेखक परिचय आपको हम बताने वाले हैं। लेखक परिचय जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखते होंगे कि लेखक से बहुत सारे सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हम सोचे कि आज लेखक परिचय आपको करवाना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले ये चैप्टर 9 है, हम इससे पहले 8 चैप्टर का हमने लेखक परिचय करवाया था। 8 चैप्टर का लेखक परिचय आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिख दे दिए है, आप जल्दी जाइए और सारे जो चैप्टर नहीं देखे उनको देखना स्टार्ट करिए। आप एक एक चैप्टर देखते देखते 9 तक आइएगा, तब देख लीजिएगा। और ये भी आपको देखना स्टार्ट करते हैं, बहुत ही अच्छा आसान तरीके से सबको बताने की प्रयास करेंगे। और आपको लेखक परिचय बहुत देखना ज़रूरी होता है, इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के पूछे जाते हैं। और जब आप सप्रसंग व्याख्या भी करते हैं तो इसमें लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए हम लेखक परिचय को देखना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप एक काम कर लीजिए, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर लीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिए। तो चलिए हम देखना लेखक परिचय स्टार्ट करते हैं। तो ये कौन है, आप ये फ़ोटो देख रहे हैं, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये है कौन जिसका फ़ोटो है। तो ये हमारे हैं नामवर सिंह, ये हमारे नामवर सिंह हैं। तो जो प्रगीत और समाज जो चैप्टर है आपका प्रगीत और समाज, इसको ये यही लिखे हुए हैं। कौन लिखे हैं? यही हमारे नामवर सिंह जी लिखे हुए हैं प्रगीत और समाज को। जो क्या है, तो ये एक निबंध है। प्रगीत और समाज ये एक निबंध है। प्रगीत होता है जो गांव समाज में गीत गाया था उसको प्रगीत, और समाज ये सब आप जानते होंगे। प्रगीत और समाज चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर थोड़ा सा अलग टाइप का है, जिसका आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन लेखक परिचय आप समझ जाएंगे। जिसको प्रगीत और समाज को लिखे कौन है? नामवर सिंह लिखे प्रगीत और समाज को। तो चलिए हम इनका देखेंगे कि इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, यही देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसका लेखक परिचय यानी लेखक कौन हो जाते हैं, इसका प्रगीत और समाज का लेखक कौन हो जाते हैं? तो इसका आपका लेखक हो जाते हैं नामवर सिंह। कौन हो जाते हैं? नामवर सिंह हो जाते हैं प्रगीत और समाज के लेखक। और जन्म, इनका जन्म कब हुआ था, बहुत ही ज़रूरी है कि इनका जन्म आप जानिए कि जन्म कब हुआ। जन्म हुआ था इनका 28 जुलाई 1927 को। किनका जन्म हुआ था? नामवर सिंह जी का। और जन्म तो जान लीजिए, जन्म कब हुआ था इनका? 28 जुलाई 1927 में। कितना हुआ था? 28 जुलाई अभी याद रहना चाहिए आपको, अभी याद कर लीजिए। 28 जुलाई 1927 को सीधे रखिएगा, 28 जुलाई 1927। जब कम कर दीजिएगा हो जाएगा 28 जुलाई 1927, याद कर लीजिए। और आप देखते हैं कि मृत्यु कब हुआ यानी निधन कब हुआ इनका। निधन हुआ था आपका 19 फरवरी 2019 में, यानी बहुत तत्कालीन। अभी समझ लीजिए कि आपका अभी कितना चल रहा है, तो ये आपका 2024 चल रहा है, यानी अभी 2019 में ही इनका क्या हुआ था, अभी निधन हुआ था इनका। बहुत ही अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है इनका निधन हुआ का। और तो ये पहले लेखक है जिनका 19वीं सदी से यानी 2000 में आपका समझ लीजिए कि इनका क्या हुआ, मृत्यु हुआ है। जैसे बाकी सब लेखक को देखिएगा तो जैसे 2019 में हो गया, मतलब 1900 हो गया, बहुत पहले का उनका मृत्यु व जन्म होता है। लेकिन ये तो है तो अभी यानी जीवित थे, बहुत दिन पहले थे ये थे आपको। ये बुढ़ापा में कहीं का तस्वीर है, ये अभी जीवित थे, यानी बहुत तत्कालिक मृत्यु इनका अभी हुआ है। और जन्म स्थान कहाँ था इनका? जन्म कहाँ हुआ था इनका? कौन से गांव, कौन से शहर बताइए? हुआ था आपका जीयनपुर जो गांव है, जो वाराणसी में पड़ता है। और वाराणसी कौन से राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है वाराणसी। तो ये सब आपका जानना जरूरी है। हो सकता है कि आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि ये नामवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे। एक में दे देगा आपको जीयनपुर, एक में दे देगा आपको अलग अलग गाँव का नाम दे देगा। तो आपका जीयनपुर जिसमें रहेगा उसमें टिक मार दीजिएगा, ऐसे तो हो जाएगा। और माता का नाम क्या था इनका? जो आप देख रहे हैं इनका तस्वीर जो देखो आप देख रहे हैं, इनका माता का नाम बागेश्वरी देवी था। बागेश्वरी देवी इनके माता का नाम था। और इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था नागर सिंह। तो इनका पिता का नाम नागर सिंह था। तो एक क्या थे? शिक्षक, एक टीचर थे, एक शिक्षक थे। आपके बोर्ड में कभी पूछा जा चुका है कि इनके नामवर सिंह के पिता एक पेशे से क्या थे? डॉक्टर से, वकील थे, इंजीनियर थे, क्या थे? शिक्षक थे। क्या थे? शिक्षक थे इनके पिताजी, नागर सिंह यानी शिक्षक। और देखते हैं कि और इनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में और कुछ जानते हैं। इसमें आप कुछ है इसमें कि शिक्षा देखते हैं कि शिक्षा एक क्या यानी जब इतने बड़े जो लेखक बने, सोचिए इतने बड़े लेखक बने, अगर शिक्षा कहाँ से प्राप्त की आपको तो जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए जो इतने बड़े आपको जो लेखक हैं, तो ये लेखक है इतने बड़े, शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, ये देखते हैं कि शिक्षा की प्राप्त कहाँ से की है, देखना स्टार्ट करते हैं। तो शिक्षा ये प्राप्त किए थे प्रारंभिक शिक्षा वह कहाँ से प्राप्त किए थे? तो प्रारंभिक आपका जो शिक्षा है ना, वह उत्तर प्रदेश के आवाजापुर और कमालपुर गाँव में से प्राप्त किए थे। कहाँ के? तो उत्तर प्रदेश का जो आवाजापुर गांव था और कमालपुर, वहाँ से इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई थी। हिवेट क्षत्रिय स्कूल में, बनारस से हाई स्कूल
उदय प्रताप कॉलेज बनारस से इंटर, यानी कहाँ से क्या क्या किए उनके बारे में है कि थिबेट क्षत्रिय स्कूल से क्या किए थे, अपने अपनी पढ़ाई शुरू किए थे और बनारस से हाई स्कूल किए थे यानी। और उदय प्रताप जो कॉलेज था जहाँ से इंटर ईयर क्या किए थे, इंटर पास किए थे। और बीए के लिए 1949 में और एमए 1951 में जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU से किया था। और पीएचडी क्या किए थे, पीएचडी के बारे में, तो पीएचडी में पृथ्वीराज रासो की भाषा विषय पर 1956 में इन्हें पीएचडी की थी। कौन सी भाषा, तो पृथ्वीराज रासो की भाषा, यहाँ से पीएचडी 1956 में की थी। और है कि और कुछ जानकारी है इनके बारे में, तो वो भी चलिए देखते हैं। कोई और है कि इनका सम्मान पुरस्कार कौन कौन सा मिला था, तो इनका सम्मान मिला था कौन सा सम्मान, तो 1971 में कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। जैसे आपको देखा पीछे लेकर जो हमारे राष्ट्र कवि है रामधारी सिंह, उनको साहित्य के 4 के मिला था। उनको क्या साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, संस्कृत के 4 अध्याय पर मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार किस चीज़ पर मिला था, तो कविता के नए प्रतिमान पर। सबको अलग अलग कोई क्षेत्र में होता है ना, कोई ऐसा किताब लिखे थे जिनको बहुत फेमस हो गए, बहुत पॉपुलर हो गए, तो इसलिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था। और कीर्तियाँ कौन कौन सी थी, कीर्तियाँ आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। कीर्तियाँ इनकी थी बकलम खुद जो व्यक्ति व्यंजक ललित निबंध था। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग इन्हीं का था, यही लिखे थे। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, छायावाद, पृथ्वीराज रासो की भाषा, ये सब यही लिखे हुए थे। और इतिहास और आलोचना इनकी ही रचना है। कहानी, नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद, संवाद, आलोचना, कहना न होगा, तो साक्षात्कारों का संग्रह था। आलोचक के मुख से जो इन्हीं का लिखे हुए थे। व्याख्यानों का संग्रह भी था और अनेक संपादित पुस्तकें जो थी जो ये लिखे थे। तो समझ लिए कि क्या क्या लिखे थे ये। अब जानते हैं कि कुछ इनका जो हम पढ़ा दिए हुए वो देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट क्या क्या आपको इसमें याद रखना है आपको। तो इसमें आपको जो याद रखने वाला चीज़ है वो है आपको ये कि इनका प्रगीत और समाज को कौन लिखे थे, प्रगीत और समाज को अभी हम देखिए लिख के बताते हैं आपको। जैसे आपको पूछा जाएगा, हो सकता है पूछा जाएगा आपको कि प्रगीत और समाज को कौन लिखे थे, प्रगीत और समाज को कौन लिखे थे, तो आप इसको बता दीजिएगा। प्रगीत और समाज को लिखे थे नामवर सिंह लिखे थे प्रगीत और समाज को। अब हो सकता है कि इसको पूछेगा जन्म, इनका जन्म कब हुआ था, तो जन्म हमको बताया था कि 28 जुलाई 1927 को। 28 जुलाई जिस प्रकार हमें याद है उससे आपको भी याद हो जाएगा एक दिन, आप खाली प्रैक्टिस जारी रखिए। 28 जुलाई 1927 को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। देख लीजिए आप जन्म कब हुआ था ये आपको याद रख लीजिएगा। जन्म और मृत्यु बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। और जन्म स्थान भी आपको ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसे आपको निश्चित रूप से याद होना ही चाहिए। और इनके माता का नाम और इनके पिता का नाम बहुत ही ज़रूरी आपका है। तो चलिए हम ये सब आप निश्चित रूप से याद कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।